दोस्तों, इन दिनों देश में एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब के जनाजे से जुड़ा हुआ। ईरान में इसकी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और कई देशों को के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, वहां के जो नेता हैं, उनको न्योता दिया गया है ईरान की तरफ से कि इस भावुक क्षण में साक्षी बनिएगा। और इसके साथ साथ भारत समेत पाकिस्तान और कई देशों को यह न्योता दिया गया है। दरअसल सिर्फ मकसद ये नहीं है कि ईरान ये चाहता है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब के जनाजे में लोग शामिल हों, बल्कि इस मौके पर, क्योंकि अली खामेनेई साहब न केवल ईरान बल्कि खास तौर पर आप शिया समुदाय के लिए देखेंगे तो उनका एक अलग ओहदा, एक अलग कहा जाए दबदबा रहा। ईरान से बाहर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपको याद भी होगा जब अली खामेनेई साहब वाला मामला निकलकर सामने आया था कि अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था और उसमें उनका इंतकाल हुआ, तो हमारे देश में भी कई जगह इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तो इनका असर पड़ता नजर आता है। अब कई देशों को भेजा गया है न्योता। ईरान का मकसद ये भी देखना है कि कौन कौन किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ईरान पहुंचते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि मैं और देशों की तो नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि आप किसी की खुशी में जाइए मत जाइए, लेकिन उसके दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी यह न्योता दिया गया तो क्या वो जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो बढ़िया है, होना भी चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ हमारे पुराने और ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन खबर यह है कि वो नहीं जा रहे। आखिरी वक्त पर बदल जाए प्लान, पता नहीं, लेकिन फिलहाल अब तक खबर है कि प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। वो ऐसे वक्त में जब हाल ही में अलग अलग सेशल्स घूम कर आ रहे हैं, 3-3 दिन रह कर आ रहे हैं, कछुओं से मिल रहे हैं, ट्रंप से मिल रहे हैं, और जब हमला किया था ईरान पर उससे एक हफ्ते के पहले ही इजराइल की यात्रा की थी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ईरान इस पर भी नजर रखे हुए है। कौन कौन जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये दौरा कितना ज्यादा जरूरी था ये भी आपको बताऊंगा। जाना बहुत जरूरी था। आखिरी वक्त पर प्लान चेंज हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन नहीं वो जा रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा और क्यों ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है ये भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे हर एक देश के राष्ट्र प्रमुख का अपना एक मसला होता है। मैं तो छोटा सा नागरिक हूं, हम फैसला लेने वाले नहीं हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जाना चाहिए, क्योंकि ये दो देशों के बीच का मसला हो सकता है, ईरान और इजराइल का, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है तब तक सशक्त रही जब तक हम तटस्थ रहे, यानी कि हम किसी के साथ नहीं हैं और दोनों के साथ हैं। एक संदेश पहले ही जा चुका है जब ईरान पर अटैक कर दिया था इजराइल और अमेरिका ने, और उस हमले से एक हफ्ते पहले ही, एक हफ्ता भी ज्यादा बता रहा हूं, 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। वहां जब वो थे और उसके बाद जब 28 तारीख को हमला ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने किया था, आप यकीन मानिए कि उस हमले में खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर आई, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। खबर आई कि 168 बच्चे जिनके स्कूल पर बम गिरा दिया अमेरिका और इजराइल ने, जिनमें जान चली गई 168 बच्चों की, तब भी नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हमें एक गुट में डालने का काम किया है, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, मेरा पड़ोस वाला क्या सोचता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि हम जनता है। लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई कदम उठाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उससे देश की विदेश नीति तय होती है कि सरकार किस तरह से सोच रही है, चल रही है। तो इजराइल की तरफ झुकाव तो नजर आया, लेकिन ईरान ने देखिए अभी भी साथ नहीं छोड़ा है। उसकी वजह भी आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा है वो देखिए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत के कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इसमें पूरी लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, किन किन को निमंत्रण मिला है, तमाम चीजें। तो पहले देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है इस आयोजन में भारत से भी कई नेता शामिल होंगे। इन लोगों में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जबकि नरेंद्र मोदी साहब को जाना चाहिए, यकीन बता रहा हूं। 2014 से लेकर अब तक कई छोटे बड़े हर देश का दौरा कर चुके हैं, और यह सबसे मुफीद समय था जब आप तटस्थ वाली नीति को दोबारा जागृत कर सकते थे कि हम इजराइल भी जा सकते हैं तो ईरान भी। ईरान से इतने दिनों से दूरी बनाना यकीनन आगे जाकर विदेश नीति पर इफेक्ट डालेगा, और अगर ये वाकई खेल ट्रंप की वजह से नहीं अपनी मर्जी से कर रहे हैं तब भी वजह डालेगा।
प्रेशर डालेगा, क्योंकि कहानियां यही चलेंगी ट्रंप की वजह से नहीं आए। ट्रंप जो हमारे देश को नर्क बता देता, जबकि ईरान की तरफ से कोई टिप्पणी अब तक हमारे देश के बारे में नहीं की गई। फिर भी देखिए इन्होंने क्या किया। इन लोगों में भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शामिल ये जा रहे हैं। दरअसल शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे एक अलग इंपैक्ट पड़ता नजर आएगा। मैं फिर कहता हूं, राज्यपाल जाए, गलत नहीं, जाना चाहिए था, वो भी संवैधानिक पद है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी सरकार की तरफ से जा रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि एक तो होता है वो प्रधानमंत्री जो बहुत कम विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन जब हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री जो हर महीने विदेश दौरा करते हो, 2014 से लेकर अब तक आप देखें, बस चुनाव बीच में ना आए तो हर महीने वो बाहरी आपको मिलेंगे। ऐसे में ईरान में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब आप विदेश में जाते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और हमारे देश की संस्कृति में जैसा बता भी चुका हूं कि किसी के सुख में जाइए मत जाइए, लेकिन दुख में जाना बहुत जरूरी होता है, वो है। और ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते। अब कौन कौन विपक्ष के नेता है? वहीं विपक्षी नेता सलमान खुर्शीद भी ईरान जाएंगे। उनका कहना है कि पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी जा रही हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी क्यों नहीं? तो इसका भी एक असर है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन जा रहा है ये इतना जरूरी नहीं होता। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को जाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बुलाया गया था ईरान की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को भी आमंत्रण मिला था, हालांकि उनके जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का जाना उल्लेखनीय, क्योंकि ये शिया समुदाय से आते हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें इसलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ताकि उनके दौरों का दोनों देशों के संबंधों में एक सॉफ्ट पावर के रूप में फायदा मिल सके। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी आप समझिए, जैसे भी करके आपकी मौजूदगी युद्ध से 28 तारीख को हमले से ठीक पहले अगर इजराइल में आपकी मौजूदगी ना होती तो यकीन मानकर चलिए, मैं भी कहता कि जरूरी नहीं है। 28 तारीख को हमले के फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्वीट आ जाता ईरान को लेकर, और जिन्होंने हमला किया उनकी निंदा करते तो भी मान लिया जाता। खामनेई साहब के इंतकाल पर समय रहते आता, उन बच्चों की मौत पर आ जाता, लेकिन किसी पर भी नरेंद्र मोदी साहब ने उतनी जल्दी फैक्ट नहीं दिया। हाँ, उल्टा जब इजराइल पर अटैक हुआ तो फौरन ही नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट करके संवेदनाएं प्रकट की थी उस वक्त। लेकिन जब यही बात इजराइल ने शुरू किया ना, अमेरिका ने शुरू किया ना, ईरान के साथ हुआ तो नहीं किया। तो ये सारी बारीकी चीजें होती हैं जो कोई भी देश महसूस करता है, देखता है कि बिना बुलाए आप नॉर्मल आप किसी के घर भी चले जा रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ दुख है और वो आपका पुराना साथी उसके घर नहीं जा रहे, तो ये बातें आगे तक याद रखी जाती हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल चर्चा का विषय हैं कि हर महीने विदेशों का दौरा करने वाले हमारे सबसे पुराने दोस्त ईरान के घर जाने से क्यों कतरा रहे हैं। नमस्कार।